गरुड़ पुराण के अनुसार क्या होता है मृत्यु के बाद? दुनिया में हर इंसान एक बार तो सोचता ही है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो वह इंसान कहाँ जाता होगा। इस सवाल को लेकर कई धर्म और विश्वास बने और हर धर्म में कहीं ना कहीं मृत्यु के बाद आत्मा के होने का विश्वास रहता है। जब भी कभी हमारे नजदीक के या चाहने वाले की मृत्यु होती है तो हम यही सोचते हैं कि वह अब कहाँ होंगे। इन सभी सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से दिए गए हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्राचीन महापुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण में गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच मनुष्य जीवन के अर्थ को लेकर वार्तालाप के रूप में लिखा गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जीवन, अंतिम क्रियाकर्म और पुनर्जन्म की विस्तार से चर्चा की गई है। इसलिए मृत्यु के बाद आखिरी समय में इसका उच्चारण किया जाता है। हमने इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में ढूंढा है और इस वीडियो में बताया है। सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मृत्यु के पहले, मृत्यु के दौरान और मृत्यु के बाद क्या होता है, यह गरुड़ पुराण में बहुत अच्छे से समझाया गया है। जब किसी की अचानक से मृत्यु होती है तो अचानक से हमारा उनसे रिश्ता टूट जाता है और हम मन ही मन सोचते हैं कि क्या फिर कभी हम उनसे दोबारा मिल पाएंगे। असल में मृत्यु की प्रक्रिया कुछ भागों में पूरी होती है। आइए जानते हैं। नंबर 1, अर्थ स्टार चक्रों से रिश्ता टूटना। इंसान की मौत से करीब 4-5 घंटे पहले अर्थ स्टार चक्र टूट जाता है, मतलब धरती से संपर्क टूट जाता है। मृत्यु से कुछ घंटे पहले इंसान के पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जब मृत्यु का सही समय आता है तो कहते हैं मृत्यु देव यमराज आते हैं और उसकी आत्मा को ले जाते हैं। नंबर 2, एस्ट्रल कॉर्ड टूट जाता है। जब मृत्यु होती है तो एस्ट्रल कॉर्ड टूट जाता है। एस्ट्रल कॉर्ड एक तरह से शरीर और आत्मा का कनेक्शन है। इस कॉर्ड के टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और शरीर से निकलकर ऊपर चली जाती है। कभी कभी लंबे समय तक शरीर में रहने की वजह से आत्मा शरीर को नहीं छोड़ पाती तो वह वापस शरीर में आ जाती है और इधर उधर गति करती है। हम यह मरने के बाद चेहरे या हाथ के मामूली हिलने से पता चलता है। ज्यादातर यह तब होता है जब किसी की अचानक से मृत्यु होती है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को मानना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी मृत्यु को मानने से इनकार कर देती है। लेकिन एस्ट्रल कॉर्ड के टूटने से आत्मा को शरीर छोड़कर जाना ही होता है, क्योंकि एक मैग्नेटिक फोर्स होता है जो आत्मा को ऊपर की तरफ खींचता है। नंबर 3, भौतिक शरीर का अंत। मरने के बाद आत्मा अचंभित रहती है। वहां मौजूद लोगों से चीख चीख कर बोलती है कि मैं अभी जिंदा हूं, लेकिन उसे कोई नहीं सुन सकता। धीरे धीरे आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि वह शरीर मर चुका है और वापसी का कोई तरीका नहीं है। इस चरण में आत्मा लगभग 12 फीट ऊपर उड़ती रहती है और वहां जो भी हो रहा होता है वह सब देख व सुन सकती है। नंबर 4, शरीर से छुटकारा। अंतिम क्रियाकर्म के बाद आत्मा को समझ आ जाता है कि उसका शरीर अब किसी काम का नहीं है और मान लेती है कि उसका इस धरती में रहने का माध्यम अब खत्म हो चुका है और जो शरीर उसने अब तक धारण कर रखा था अब वह पंच तत्व में विलीन हो चुका है। आत्मा अब बिल्कुल आजाद महसूस करती है और शरीर में रहते समय जो भी सीमाएं और कष्ट थे उससे बिल्कुल आजाद हो चुकी होती है। आत्मा अब कहीं भी सोचने से ही आ जा सकती है। पहले 15 दिन तक आत्मा शरीर के साथ रहते समय की पसंदीदा जगहों में घूमती रहती है, जैसे पसंदीदा कमरा, पार्क, अन्य घूमने के स्थान। और अगर आत्मा को पैसों से लगाव था तो वह तिजोरी के पास ही रहेगी। 7 दिन बाद आत्मा अपने परिवार को अलविदा कहने लगती है और इस धरती से दूर होने लगती है। नंबर 5, कहते हैं कि एक बड़ी सी सुरंग होती है जो आत्मा को एस्ट्रल प्लेन तक पहुंचने से पहले पार करनी होती है। मृत्यु के बाद के 12 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मरने के बाद हमारे घर वालों को सारे रीति रिवाज अच्छे से करने चाहिए ताकि आत्मा कोई भी नकारात्मक सोच को साथ लेकर ना जाए। अगर यह रीति रिवाज अच्छे से नहीं किए जाते तो कहते हैं आत्मा यह सुरंग पार नहीं कर पाती और इस धरती में ही फंस जाती है और न ही वह किसी नए शरीर को धारण कर पाती है। इसलिए वह आत्मा भटकती रह जाती है। इसलिए उसके घर वालों को रीति रिवाज अच्छे से करने चाहिए और आत्मा को वह सुरंग पार करने में मदद करनी चाहिए। नंबर 6, पूर्वजों से मिलन। मृत्यु के करीब 12 दिन बाद हिंदू सभ्यता में लोग प्रार्थनाएं, रीति रिवाज करवाते हैं जिससे आत्मा अपने दोस्तों, पूर्वजों और मार्गदर्शकों से मिलती है।
पहले से मृत पूर्वज उसका स्वागत करते हैं और उसे गले लगाते हैं, जैसे कि हम किसी से बहुत समय बाद मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। नंबर 7, जीवन का सार। यहाँ पर कोई जज नहीं होता, ना ही कोई भगवान। आत्मा खुद अपनी जिंदगी की समीक्षा करती है। जैसे वह खुद पूरी जिंदगी दूसरों को जज करती थी, वैसे ही अब खुद को जज करती है। आत्मा अपने साथ हुए बुरे के लिए क्रोधित होती है और बदला लेने की इच्छा रखती है। जिसने बुरा किया उसके लिए पछताती है और खुद ही उसके लिए सजा मांगती है। जिंदगी में जो भी अच्छा बुरा हुआ है वह सब आत्मा ने ही किया है। उस शरीर की कोई गलती नहीं होती, इसलिए आखिरी फैसला उसके अगले जीवन का आधार बनता है। आत्मा ही अगले जीवन की रूपरेखा तैयार करती है। हर घटना जो घटेगी अगले जीवन में और मुसीबतें झेलनी होंगी, वह सब इस एग्रीमेंट में लिखी जाती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी इंसान ने किसी जानवर का मांस खाया, तो अगले जीवन में वह खुद को किसी जानवर के हाथों मरना चाहेगी, या खुद को किसी बीमारी से पीड़ित करवाएगी, या अन्य कोई भी मुसीबत जिससे उसे अपने किए की सजा मिले। खुद को खुद से ही जज करके आत्मा ब्लूप्रिंट बनाती है। इसलिए कुछ गलत करके खुद को माफ करना और खुद माफी मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने कर्म मृत्यु के बाद भी लेकर जाते हैं। हम खुद ही अपने माता पिता चुनते हैं और हमारे जन्म के स्थान और समय से कुंडली बनती है, जो कि जिंदगी का ब्लूप्रिंट होती है। कभी कभी हमें लगता है हमारी किस्मत खराब है और हमारे ग्रहों में दोष है, लेकिन असल में वह बस आपके ही एग्रीमेंट का हिस्सा है। आपने कभी गौर किया होगा, जब किसी का जन्म होता है तो जन्म के करीब 40 दिन तक बच्चा अकेले में रोता है और हंसता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे अपना पिछला जन्म याद आता है। 40 दिन के बाद वह सब भूल जाता है और हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हम पहले कभी थे ही नहीं। तो यह है जीवन और मृत्यु का सार, जैसा कि गरुड़ पुराण में लिखा है। अगली बार जब कभी दुख या समस्या के लिए भगवान या किस्मत को दोष दो, तो याद रखना यह सब आपने ही चुना है और आपको यह सब स्वीकार करके हिम्मत से सामना करना होगा और अगले जन्म में अच्छा हो उसके लिए अच्छे कर्म करें। सबसे प्यार से पेश आएं, मन साफ रखें और हमेशा हंसते रहें। आपके घर वाले, दोस्त, दुश्मन, जो भी आपके जीवन में आता है, वह सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। किरदार एक ऐसी फिल्म में जिसको डायरेक्ट आपने ही किया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिखें।